नमस्कार, मैं शुभम और हम कर रहे हैं अपने एसएससी मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। आज हम करेंगे 101 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस। और हर क्लास में हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारा अप्रोच है सबसे अलग। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन थ्योरीज या दो तीन प्रॉपर्टीज पे मैं बात कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, हालांकि इन सब चीजों पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अगर मान लो कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल व्रेंगल छोड़ो, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ, कभी भी मान लो एंगल एक ए है और एंगल एक बी है, ठीक है, अगर इनका सम 90 डिग्री हुआ, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का जब भी सम 90 डिग्री हुआ, तब साइन ए जो होगा वो होगा कॉस बी के बराबर। कॉस बी के बराबर। उसी प्रकार जो कॉस, एक मिनट, जो tan ए होगा वो होगा कॉट बी के बराबर। और उसी प्रकार जो सेके होगा वो होगा कॉसेक बी के बराबर। जब भी ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ, साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार टेन और कॉट आपस में बराबर होंगे और सेक और कॉसेक भी आपस में बराबर होंगे। साइन ए बराबर कॉस भी तो है, इसका वाइस वर्सा भी सही है, यानी कि कॉस ए बराबर साइन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। कभी भी अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक हुआ, तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कोसेक बी। साइन ए बराबर कॉस बी, देखो, कॉस बी का मतलब ही है, कॉस बी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कॉस बी का मतलब ही है, सी से होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से होता है ऑफ, एस से साइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन को ही कॉस बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूरक हुआ, साइन कॉस आपस में बराबर, सेक कॉसेक आपस में बराबर और टेन कॉट आपस में बराबर। अब यही नहीं, अभी और सुनिए, साइन ए कॉस बी, अगर यहां से हम देखें तो इस कॉस बी को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू सेक बी, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, टेन ए इंटू टेन बी, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। एंड देखो, कॉट बी को हम तो इधर ला दिए, कॉट बी को इधर ला करके टेन बना दिए। ठीक है, उसी प्रकार जब हम टेन को इधर ले जाएंगे, टेन को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉट बी बन जाएगा, यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी भी 1 के बराबर ही होगा। एंड उसी प्रकार जब हम सेक को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कभी भी अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो साइन ए कॉस बी आपस में बराबर हो जाएंगे, टेन ए कॉट भी आपस में बराबर हो जाएंगे और सेक ए कॉसेक भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कॉस बी को मैं इधर लाया हूं, कॉस बी यहां पे नीचे आएगा तो साइन ए बटे कॉस बी, कॉस बी को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। कॉट बी को यहां से लाऊंगा, टेन ए भाई कॉट बी को ऊपर ले जाऊंगा, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। या फिर अगर हम टेन ए को इधर लाया तो कॉट बी बटे टेन ए, कॉट बी बटे टेन ए, बट जब मैं टेन ए को ऊपर ले जाऊंगा तो कॉट बी इंटू कॉट, सॉरी, कॉट बी इंटू कॉट ए, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ मैंने क्या किया है, सेके को यहाँ पे लाया है, सेके को जो मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कॉसे इंटू कॉसेक बी बराबर 1। ये प्रॉपर्टीज है, जब भी एंगल का सम ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो ये सारे चीज निकल करके आ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 के बराबर होगा। एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना चीज हम अपने माइंड में लिख करके चलेंगे कि कभी भी अगर एंगल का सम, मैं साइड में यहां, अरे यहां, कभी भी एंगल का अगर सम 90 डिग्री हुआ तो ये सारे चीज निकल करके हमारे सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि आज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसी पे है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएससी मैथ्स क्या है हमारा, हमारा जो एसएससी मैथ्स है वो है
टाइप वाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइप आप लोग जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो देखते होंगे कि जो भी मैं क्वेश्चन करा हूँ सेम टाइम कहीं ना कहीं सेम टाइप को फॉलो कर रहा है। तो आज का जो हम टाइप फॉलो करेंगे वो है एंगल के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे एंगल के बेस पे कि देखो जैसे एंगल के बेस पे यहाँ पे एंगल का मान रखना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/3 एक क्वेश्चन पूछा सीजीएल 18/7/2023 शिफ्ट 4 में। ओके, 4/10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान एक होता है तो 10 स्क्वायर 45 का मान भी एक ही होगा। तो ये हुआ 4/3, ठीक है। एक से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो वो उतना ही होता है। कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो कॉस स्क्वायर 30 का मान होगा 3/4, ठीक है ना। 3 × 3/4 माइनस 2 सेक स्क्वायर 30। अब देखो सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। तो ये होगा 4/3 के बराबर, माइनस 3/4 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो कॉट स्क्वायर 60 का मान होगा 1/3। अगर यहां से हम सॉल्व करें इसको इसको तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, होगा ना। अब देखो 9/4 माइनस 1/4 मतलब कि 8/4, और 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। 4/3 और माइनस 8/3, 4/3 माइनस 8/3, 4/3 माइनस 8/3 यानी कि माइनस 4/3। अगर हम इसको सॉल्व करें 6 4 2/3 जो होगा वो आएगा आंसर ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 18/7/2023 को शिफ्ट 4 में। कुछ नहीं करना है, बस 10 स्क्वायर 45 का मान रखना है, कॉस स्क्वायर 30 का मान रखना है, सेक स्क्वायर 30 का मान रखना है और कॉट स्क्वायर 60 का मान रखना है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। आप प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो ये सारे वैल्यूज याद हो जाएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के सारी चीजें याद नहीं हो सकती है। आप एक टाइम के लिए याद कर लीजिएगा, बट कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप भूल भी जाइएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है कि यहाँ पे जैसे कॉस स्क्वायर 30 देखे सीधे लिखे √3/2, ठीक है। कॉस 30 देखे तो √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 20/7/2023 शिफ्ट 3 में, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी वैल्यू रखना है 2/3, ठीक है। tan 60 का मान रखना है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। प्लस 3 cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है √3/2। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस, तो ये कितना 4/3 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू 1/, cos 60 का मान होता है 1/√3, तो cot स्क्वायर 60 का 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर यहां से 3 से हम ये 3 काट दें तो ये आया 1/4, ठीक है ना। 9/4 माइनस 1/4 8/4, 9/4 माइनस 1/4 8/4, ठीक है। 8/4 2 के बराबर होता है, 2 लिख देंगे। 9/4 1/4, ये बता 6/3, ठीक है ना। 6/3 माइनस 8/3, 6/3 माइनस 8/3 कितना होगा माइनस 2/3, माइनस 2/3। अब 8/4 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं। अब 2 माइनस 3 यानी कि 4/3 होगा, और 4/3 किसके बराबर होगा 1.33 के बराबर होगा। अब अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं 4/3 को। अब हम जानते हैं कि 1 और 1/3 जो होता है वो होता है 0.33, तो 1 ये जोड़िएगा तो 1.33 आएगा। इतना ड्रामा नहीं करना है, बस 4/3 1.33 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर सेक थीटा √2 है देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा अगर √2 है तो कोसेक थीटा भी √2 होगा। सेक और कोसेक 45 डिग्री पे आपस बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर सेक थीटा बराबर √2 है तो थीटा यहां से निकल करके 45 आएगा। तो अगर थीटा 45 हुआ तो कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 भी √2 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 16 का क्यूब पाई बाई 6 माइनस, देखो जो एंगल होता है
एंगल को मापने वाले बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे हम ग्रेड में माप सकते हैं एंगल को, या फिर डिग्री में माप सकते हैं, या फिर रेडियन में माप सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया है ये रेडियन में एंगल का मान, ये एंगल का मान रेडियन में दिया है। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। देखो, कभी भी अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है, एंगल के रेडियन मान को डिग्री में चेंज करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, पाई को 180 से रिप्लेस करना होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो 16 cos क्यू दिया है। ठीक है, पाई को अगर 180 से, तो ये 30 डिग्री आएगा, माइनस 12, पाई को 180 से रिप्लेस किए तो 12 cos 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहां से 4 कॉमन लें, 4 अगर हम यहां से कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मैं दो प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और ऐसे अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन 3 थीटा की बात करें, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसा एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ठीक है, अगर हम इस पे नजर डालें, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यू थीटा की जगह 30 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लग सकते हैं 4 इंटू, देखो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos और थीटा की जगह अगर थीटा की जगह अगर 30 है, तो 3 थीटा कितना होगा, 30 इंटू 3 90, यानी कि 4 cos 90। तो और हम जानते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, यानी कि 4 इंटू जीरो जो आएगा जीरो, जो आएगा जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जीरो। देखो, यहां से डिग्री को हम, सॉरी, रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर लिया। उसके बाद यहां से हम जैसे ही 4 कॉमन लिए, तो ये फॉर्मूला जो है वो बन गया cos 3 थीटा का, बस थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो जब थीटा 30 डिग्री है तो 3 थीटा 90 डिग्री होगा, तो 4 cos 90 डिग्री का मान पूछा है, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है जीरो के बराबर, तो 4 इंटू जीरो जीरो। ठीक है, ये चीज याद करके चलना है, cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, वैसे sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री में कभी भी अगर रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करना है एंगल के वैल्यू को, तो इसको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अब रेडियन होता क्या है, चलो ठीक है, रेडियन क्या होता है, देखो कोई भी अगर सर्कल है, अगर इस सर्कल में, इस सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस मान लो आर यूनिट का है। ठीक है, ठीक है ना, अगर ये सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क, सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का जो आर्क होता है, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है वो एक रेडियन के बराबर होता है। रेडियन को बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी भी सर्कल में, दुनिया का किसी भी सर्कल में, उस सर्कल के रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करता है वो एक रेडियन के बराबर होता है। अगर मान लो इस यहां पे 7 है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस 7 है और दिए गए आर्क का भी लेंथ जो है वो 7 है, तो जो ये आर्क यहां पे एंगल फॉर्म करेगा इसके सेंटर पे वो एक रेडियन के बराबर होता है। हालांकि इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसी बता दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आप देखो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, 3 आंसर होगा। अरे भैया मैंने स्टार्टिंग में ही बताया यहाँ पे कि कभी भी अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री हुआ तो साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर होंगे, साइन ए और कॉस बी आपस में बराबर होंगे कब, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे वही तो पूछा है, एंगल का सम 90, 60 प्लस 30, मतलब कि साइन और कॉस आपस में बराबर। ठीक है, बस इनका 2 से गुणा किया है, तो जब किसी भी बराबर चीज को हम दोनों टर्म को 2 से गुणा करेंगे तो वो भी बराबर ही रहेगा। तो ये 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री आपस में बराबर हो जाएंगे, और 10 तो ये 0 हो जाएगा। 10 45 का मान ये होता है 1, तो 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका वैल्यू पूछा है, फिर तो वही करना है, वैल्यू रखना है और मान निकालना है। 8√3, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 के बराबर, ये जो होता है ये होता है 1/2 के बराबर, और tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम देखें तो 2 से ये 4 बार में जाएगा, और ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 बनेगा, यानी कि 4 इंटू 3 12, इसका मान यहां तक 12 आ गया। ठीक है, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 3 रहेगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 यानी कि 3/2, प्लस 2 गुने 3/4। अगर हम इसको देखें तो ये भी 3/2 के बराबर है, ये भी 3/2 के बराबर ही आएगा। तो देखो 12 3 9 प्लस आधा 3 और आधा 3 पूरा 3 बराबर 12, ऑप्शन बी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करके मान निकालना है, इसमें कोई शॉर्ट वोट नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो अगर हम इस के को भूल जाए, यहाँ पे के को यहां से हम भूल जाए, तो हम यहां देख सकते हैं, तो 2 sin 30 cos 30, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला किसका होता है sin 2 थीटा का, यानी कि यहां तक ये को मैंने पहले यहां पे लिख दे रहा हूं, 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, और थीटा की जगह 30 डिग्री है तो sin 60 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा की जगह देखो साइन थीटा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये साइन 2 थीटा के बराबर होगा, यानी कि थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 2 थीटा साइन 60 डिग्री होगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। अब कॉस 60 डिग्री को हम कॉस 60 बटे साइन 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बराबर। अब यहां से अगर हम देखें तो tan 45 का मान तो 1 होता है, तो ये तो ऐसे आता है, एक से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करें तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है, प्लस में सेक और कॉसेक, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, ये भी हट गया, बचा क्या कॉट स्क्वायर 30 बटे कॉसेक स्क्वायर 45। अब कॉट स्क्वायर 30 का मान होता है 3, कॉट 30 का मान होता है √3, तो कॉट स्क्वायर 30 का मान 3, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है 2। अगर हम यहां से देखें तो साइन 60 से साइन 60 खत्म, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है ठीक है, बचा क्या यहाँ पे cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 के बराबर होता है, यहां से 3/2, 2 से 2 कैंसिल, के बराबर आएगा निकल करके 3, जो कि है ऑप्शन बी।
ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां से हमने देखा के पहले यहां से हटा दिया, ठीक है ना, के यहां से हटाया तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉट को हमने कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा, और इधर से ये सारा ये 1 2 3 टर्म खत्म, कॉट 30 कॉट स्क्वायर 30 और कोसेक स्क्वायर 45 का मान रखा, फिर इसको सॉल्व किया तो के निकल करके आया 3 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बस कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, वैल्यू रखना है और मान निकालना है, ये कर लेना। ये भी वही है, ठीक है, पी, ठीक है ना। अब देखो ये √3 और कॉट 30 डिग्री भी होता है √3 के बराबर, यानी कि √3 प्लस √3 पी इंटू 2√3, ठीक है, बराबर tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 के बराबर, तो tan क्यू 60 डिग्री होगा 3 √3 के बराबर, माइनस 2, इसको लिखेंगे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ √3 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये p इंटू 2√3 और बराबर में भी आया 3 √3 में से 1 √3 हटा दिए तो बचा क्या, 2 ही √3 ना, तो ये कैंसिल, यहां से p बराबर निकल करके आएगा 1, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, वैल्यू पुट करना है और मान निकालना है, बस यही चल रहा है अभी यहाँ पे, आज की क्लास में यही चलेगा। ठीक है, θ1 प्लस θ2 बराबर π/2 है, π/2 रेडियन में, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर 1/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2। अगर आप चाहें तो रेडियन को डिग्री में चेंज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर रेडियन को रेडियन में भी रख करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। π/2 क्या होता है, π/2 होता है 90 डिग्री के बराबर, पाई की जगह पे जब मैं 180 रखूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा 90 डिग्री आएगा, और साइन θ1 बराबर 1/2, अब θ1 यहां से निकल करके आएगा 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि जो θ2 होगा वो होगा 90 माइनस 30, जो कि 60 डिग्री के बराबर होगा। और 60 डिग्री को मैंने बोला है कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 180/पाई से, सॉरी, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अरे यार 60 डिग्री बराबर होता है π/3, बस कुछ नहीं। ठीक है, उतना बेसिक नहीं जाना है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये भूल गया था, मुझे लगा था कि ये फाउंडेशन बैच है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीधे हम आंसर लिखेंगे। अब ये वैल्यू है, फिर से वैल्यू लिखना है और मान निकालना है। देखो के tan 45 1 बचा क्या, साइन 60 डिग्री, जो कि होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, बराबर cos 60 डिग्री है ना। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ दे, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम में, के इंटू साइन 60 को साइन 60 लिखे, साइन 60 ही रखने दो इसको, ठीक है, बराबर cos 60, cos 60, यहां पे मैं c से cos दिखा रहा हूं, ठीक है, और cot 30, cot 30 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 बट्टे साइन 30, साइन 30 ना। अब देखो cos 30 और साइन 60 आपस में बराबर, अरे भैया 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो cos 30 साइन 60 आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर होंगे, उसी प्रकार साइन 30 और cos 60 भी आपस में कट जाएंगे, आएगा k बराबर 1। ठीक है, यहां पर मैं बता चुका हूं, a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन और cos भी आपस में बराबर होंगे, वही चीज वहां पे लग रहा है, 30 और 60 90 हुआ तो साइन और cos आपस में बराबर, और कुछ नहीं करना है वहां पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन था ना, हाँ नहीं इसके बाद वाला था, यही क्वेश्चन था, अच्छा ये था। ठीक है, साइन 60 cos 30 आपस में बराबर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी प्रकार cos 60 और साइन 30 भी आपस में बराबर, के बराबर 1 निकल करके आएगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से वैसी वैल्यू रखना है और मान निकालना है। cos 0 क्या होता है, 1 प्लस √3/2 माइनस 1
प्लस कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3, ठीक है, प्लस कॉट 90 तो 0 होता है। यहां से अगर हम देखें ये खत्म, बचा क्या √3/2 माइनस 2/√3, यही बचा ना। कहीं गलत कर रहे हैं क्या, √3/2 प्लस होगा ना, ठीक है, यानी कि ये आएगा 7/2√3, √3 3 बनाएगा, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 4 और 3 7 बटे 2 3, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से देखो, साइन ए सेक बी, साइन ए सेक बी 1 होता है कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, 60 और 30 90 डिग्री है, यानी कि साइन 60 और 6 30 एक होगा, प्लस tan 45 cos 0, tan 45 का मान एक होता है और cos 0 का मान भी एक होता है, 1 इंटू 1 1, प्लस सेक 60 साइन 30, फिर से वही चीज 60 और 30 90 बना रहा है, तो साइन और सेक का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि ये भी एक बराबर में आएगा 3, जो कि है ऑप्शन बी। At what angle theta the value of sin theta and cos theta will have the same value। देखो sin theta, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं sin, नहीं नहीं ऐसे लिखते हैं, छोड़ दो, sin थीटा और cos थीटा अगर आपस में बराबर है तो थीटा का वैल्यू 2 होना चाहिए, या तो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो। यही दो वैल्यू ऐसा है जिसपे साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट की चर्चा हमने की नहीं है क्योंकि ये तो बेसिक क्लास है नहीं, यहाँ पे तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कभी भी अगर 45 डिग्री थीटा हुआ या 225 डिग्री हुआ तभी जाकर के साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे। तो 225 डिग्री तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो होगा 45 डिग्री आंसर होगा। एक मिनट बस, कौन सा, यहाँ पे ना, इधर तो नहीं है, ठीक है। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर यहां से ये क्वेश्चन है सीजीएल 23/9/2024 को पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम करें बहुत अच्छे तरीके से तो कर सकते हैं। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है, ऊपर से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, अरे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां पे अगर माइनस होता तो ये दोनों वैल्यू कट जाती, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये बीच में प्लस बन जा रहा है, ठीक है, फिर तो वैल्यू रखना पड़ेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हुआ ना, और थीटा की जगह पर अगर 45 डिग्री है, यानी कि टेन 45 का मान तो एक ही होता है, तो टेन स्क्वायर 45 का भी मान एक ही होगा, तो ये एक है। तो इसको लिखे या ना लिखे कोई बराबर नहीं। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 45 पर साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट के खत्म, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे तो वैल्यू ही रखना पड़ेगा, ठीक है, 1/√2। अब देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा का, साइन 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री है ना यहाँ पे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, जब ऊपर ही जीरो आ गया 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो के बट्टे में तो कुछ भी लिखे, जीरो बाई समथिंग या एनीथिंग, वो जीरो ही रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से वैल्यू रखना है, सब में वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ए 15 डिग्री है तो 3 कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि 11√2, ठीक है ना।
कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर। तो 1/√2 इस √2 को हटाएगा तो बचेगा कितना, 11। ठीक है, प्लस 10 sin 2a, ये कितना है 15 डिग्री, यानी कि 10 sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 10:1/2 होगा 5। ठीक है, इसके नीचे आएगा 7√3 गुने साइन 4a, 15 डिग्री है ये, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2। तो यहां से आएगा 16, ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा, 7:3, यानी कि 32/21, जो कि है ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। tan π/6 और sec π/6, π/6 कितना होगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, इसका मान निकलना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, प्लस sec 30 डिग्री ये होता है 2/√3, यानी कि 3/√3 का वैल्यू निकालना है, जो कि होगा √3 के बराबर। ऑप्शन ए, वैल्यू रखना है और मान निकालना है। हम बता चुके हैं कि π/6 यानी कि रेडियन में वैल्यू दिया है, रेडियन क्या होता है इस पे भी चर्चा हो चुकी है। तो रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पाई को 180 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन शायद है, नहीं फिर ये भी वैसे ही है कि क्या वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेना, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, इसमें भी वैल्यू रखते हैं और मान निकालते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स इंटू, देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है 2, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा 4, यानी कि 4x, x माइनस 4x क्या होगा -3x के बराबर होगा, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू इस फ्रैक्शन में आकर निकल करके आ गया -3x के बराबर। ठीक है ना, 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान होता है 2, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का 4, तो 4 और 1 5। ठीक है, बराबर cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1 बाई ये कितना होगा 1/4 होगा, प्लस 4 cot स्क्वायर 45, यानी कि ये 4, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान 2, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का 4, यानी कि 4 से तो 4 यहां से कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ 1/4। ठीक है ना, अगर इसको हम यहां से x निकालें तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हम यहां से कर दें तो ये आएगा 5 माइनस का 5/12, यानी कि 5/12, जो कि है ऑप्शन बी। और इसके बाद है सिर्फ एक क्वेश्चन, ये रहा cot थीटा बराबर 1/√3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकल जाएगा, देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बाई थीटा माइनस साइन 1। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है ना, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 माइनस सेक थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। कॉट थीटा अगर 1/√3 है, कॉट थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि थीटा के 60 डिग्री पर ही तो कॉट थीटा का मान आता है ना 1/√3। तो अगर ये थीटा को यहां पे रखें तो 3, अब देखो कॉस कॉसेक कॉसेक है ना, हाँ कॉसेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है 2/√3 के, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 4/3 के, 4/3 -1, और सेक 60 डिग्री यानी कि होता है 2 के बराबर, 3 से 3 खत्म, 4 - 3 जो कि होगा 1 के बराबर, ऑप्शन सी। और ये रही हमारी आज की क्लास। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ यूनिक तरीके से करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का जो अप्रोच है या फिर जो हम लोग एसएससी मैथ्स में सॉल्यूशन दिए हैं वो सबसे अलग है, उससे सॉर्ट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको इसमें cot थीटा 60 डिग्री निकाल करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बट हम हर क्वेश्चन को जितना हो सके
उतना हम ट्राई करते हैं कि उसको सॉर्ट किया जाए, ठीक है, ताकि एग्जाम में सबसे क्लियर तो टाइमिंग की होती है। तो अगर ये चीज यहां से हम सीख करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में जाकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा हम नई नई चीजें लाएंगे और आप लोग सीखते चलिएगा। थैंक यू।